नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन व नाज़रीन, आपकी खिदमत में वकास नबील नक्शबंदी शाज़िली का अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो के अंदर हिफाजत का एक ऐसा अमल आप लोगों की खिदमत में हाजिर है कि जो आपने अब तक जो है सिर्फ किताबों के अंदर ही सुना होगा, लेकिन इसकी आफदियत जो है वो बहुत कम लोगों को और इसका पस मंज़र बहुत कम लोगों को मालूम है। और ये खुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है, और जो अल्फाज जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकले हुए हों, वो आप सोचें कि किस तरीके से आप बात यकीन की है कि जितना यकीन पुख्ता होगा अमल पर, उतना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान की हिफाजत फरमाएंगे और उसकी जो रूहानियत है, वो ताकत है, वो अता फरमाएंगे। सबसे पहले इसका थोड़ा सा पस मंज़र बयान कर दूं। उमर बिन अब्बान कहते हैं कि इंतहाई सफ़ाक हाकिम हज्जाज बिन यूसुफ ने अनस बिन मालिक को लाने के लिए भेजा। वो फरमाते हैं मेरे साथ कुछ घोड़ सवार और कुछ फौज थी। हम जो है हज्जाज बिन यूसुफ के पास पहुंचे तो उन्होंने हज्जाज ने पूछा कि क्या आप अनस बिन मालिक हैं? तो फरमाया जी हाँ। हज्जाज ने कहा क्या वो शख्स है जो मुझे बुरा भला कहता है? अनस बिन मालिक ने जवाब दिया जी हाँ, मैं ही वो शख्स हूँ। तू मुझ पर और तमाम मुसलमानों पर वाजिब है क्योंकि तू इस्लाम का दुश्मन है। तूने अल्लाह के दुश्मनों की इज्जत अफजाई की है और अल्लाह के दोस्तों और वलियों को जलील किया है। हज्जाज ने कहा क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? फरमाया नहीं मालूम। हज्जाज ने कहा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हजरत अनस ने फरमाया कि अगर मैं तेरी बात सही होने का यकीन रखता तो अल्लाह को छोड़कर तेरी इबादत करता। मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर कामिल यकीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ मुझे सिखलाई है और वो उस दुआ का ये है कि तू मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। यानी जो शख्स सुबह के वक्त की दुआ पढ़ लेगा उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, कोई शख्स तकलीफ उसको नहीं पहुंचा सकता, न किसी को ये कुदरत हासिल हो सकती है। और मैं आज सुबह ये दुआ पढ़ चुका हूँ। हज्जाज ने कहा मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वो दुआ सिखा दें। अनस बिन मालिक ने फरमाया कि तू इसका अहल नहीं है। यहां से ये बात भी साबित होती है कि हर चीज ना अहल को सिखाई नहीं जाती, पहले परखा जाता है। हज्जाज ने कहा कि इनका रास्ता छोड़ दो, यानी इनको जाने दो। जब अनस बिन मालिक वहां से निकले तो दरबान ने हज्जाज से कहा अल्लाह अमीर की इस्लाह करें, आप तो कई दिनों से इनकी तलाश में थे, जब आपने इनको पकड़ लिया तो छोड़ क्यों दिया? हज्जाज ने कहा अल्लाह की कसम, मैंने इनके कंधे पर 2 शेर देखे। जब भी मैं इनसे गुफ्तगू करता वो मेरी तरफ लपकते थे। अगर मैं इनके साथ कुछ करता तो सोचो वो मेरा क्या हाल करते। इसी हदीस के अंदर मुअक्किल भी साबित होता है कि वो 2 शेर मुअक्किल थे जो इस दुआ के खादिम थे। जब हजरत अनस की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने वो दुआ अपने खादिम को सिखलाई। वो दुआ ये आपके सामने स्क्रीन पर जो है वो इस वक्त शो हो रही है। इस दुआ को आप जो है वो सर्च भी कर सकते हैं और कुर्रा हजरात के पास जाकर इसकी अरबी जो है वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल की खिदमत के बाद मुझे ये दुआ सिखलाई और अपने खादिम को भी उन्होंने 10 साल के बाद ये दुआ सिखलाई। तो जो आदमी भी दीन की खिदमत 10 साल करे उसके बाद उसको जो है हमारे शेख फरमाते हैं कि हम आपको इजाज़त इस दुआ की दे देंगे। लेकिन बरकत और उसके लिए जो आदमी यकीन के साथ दुआ पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको वो, क्योंकि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ है, अगर उसको वो चीज़ मिल जाए तो अल्लाह के काम है। लेकिन हमारा तजर्बा यही है कि इस दुआ का असर तभी ज़्यादा था जब इंसान को मुजाहिदे के पास जो चीज़ मिले तो फिर उसके जो है ना फ़वाइद भी ज़्यादा होते हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी और मेरी पूरी टीम को भी, और हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक भी किया करें और हमारी इस्लाह के लिए कमेंट भी किया करें।
اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ان چیزوں کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ لوگوں تک یہ چیز پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔